बीजेपी की भी काम क्या है, दुष्यंत को साफ कर दिया, कुलदीप भी साफ हो जाएगा। टाइम लग नहीं रहा है भाई साहब, बस थोड़ा ही वक्त है। इनका काम सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है। ये तीन सस्ता बहुत है इनको काम करने, लोगों को डरा धमका के ये वोट ले जाएंगे। यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है आज के टाइम में, ये नाल दबवाना, ये करवाना, फायदा क्या है जी? जेपी ने मिली जी टिकट। जेपी जी थी कांग्रेस। अच्छा, सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, इनकम टैक्स इनका है, ईवीएम इनकी है। ये कितने 400 क्यों 450 ले लो, कौन रोकता है इनको? जनता तो खुश नहीं है ना, जनता। तो नमस्कार, जैसे कि लोकसभा के चुनाव जो वो चल रहे हैं और इस वक्त भारत पोस्ट की जो चुनावी यात्रा है वो पहुंची है भजनलाल का गढ़ कहे जाने वाले आदमपुर हलके के सदलपुर गांव में। और आप सबको पता है, अगर सदलपुर गांव की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है, और अगर बिश्नोइयों की बात करें तो सबसे बड़ा गांव आप इसको मान सकते हो। और उसके साथ साथ हिसार लोकसभा के जो कुछ एक बड़े गांव हैं, उन बड़े गांव में जो है वो सदलपुर का नाम आता है, क्योंकि 13,000 से ज़्यादा यहाँ वोट और एक ही पंचायत है। जहाँ भजनलाल की बात करें तो हमेशा से ही जिस तरीके से कहीं ना कहीं भजनलाल का बहुत बड़ा एक हरियाणा की राजनीति में उनका बार बार नाम आता है, उनके पूरे परिवार का। और पिछले साल जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, यहाँ पे उपचुनाव हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके बेटे जो भव्य बिश्नोई है वो विधायक बने। लेकिन अब बात अटकी है लोकसभा चुनाव की, क्योंकि जिस प्रकार अभी ताज़ा जो टिकटें बटी है बीजेपी की, 10 की 10 टिकटें बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा से जो है वो बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कुलदीप के साथ साथ कुछ और नाम भी थे, कैप्टन बंजू का नाम हम कह सकते हैं, रणबीर गंगवा का नाम कह सकते हैं, और भी ऐसे कई नाम थे जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार मानकर चल रहे थे। लेकिन आदमपुर के लोग क्या करेंगे इस बार, और ताज़ा उपचुनाव पिछले साल ये करके हटे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कौन मजबूत यहाँ कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम हिसार के इतिहास की बात करें तो देवीलाल परिवार से 4 सदस्य हिसार लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, और इस बार जो है लगभग पूरा देवीलाल परिवार जो आमने सामने होगा। लेकिन बात आती कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लेकर इन लोगों में क्या कुछ माहौल है, और कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्या कुछ माहौल है, मौजूदा सरकार को लेकर ये क्या कहना चाह रहे हैं, और चुनाव में इस बार आदमपुर के लोग और खासकर सदलपुर के लोग क्या कुछ अपने करना चाहेंगे, किसको अपना मतदान करेंगे, वो सारी बात करेंगे। राम राम जी, क्या नाम आपका जी? जगदीश। जगदीश जी, तो अभी लोकसभा के चुनाव होने, वोट पड़ने हैं, तो क्या रुझान है, कौन सी पार्टी का आप मान रहे हो? पार्टी पे तो भजनाल परिवार की ही। अच्छा, और अभी तो वो असली तो जिगा ही कौन खेड़ना है। हाँ। और बाकी नहीं, कांग्रेस ने खेड़ा वोट तो कांग्रेस को डालोगे इस बार? डालना पड़ेगा। तो उम्मीद थी कि भाई कुलदीप को टिकट मिलेगी, टिकट तो दी नहीं। टिकट नहीं दी, नहीं था कांग्रेस को। अच्छा, तो ये जब कांग्रेस में थे तो ये क्यों छोड़ के? उस समय कह रहे थे कि माल मूल काफी कुछ सेट करना था, इसलिए चले गए छोड़ के। वो जाना मालिक जाना अपन। नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बड़े आरोप लगाए, बहुत बड़े नेताओं ने। कुलदीप शर्मा की बात करूं, जयप्रकाश जेपी की बात करूं, और विपक्ष की जो पार्टियां थी, सीधा कहा भाई माल को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी में गए। बस माल ठिकाने लगाने के तरीके, और क्या है, वही मतलब है, और क्या मतलब जाना। अच्छा, कोई जनता उनको तो कांग्रेस का कौन? कांग्रेस भी बहुत सारे है ना, चंद्र प्रकाश का नाम लेते हैं जो रिटायर्ड आईएएस हैं, रामजी लाल के भतीजे हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम लेते हैं, जयप्रकाश जेपी का नाम, वो भी कई नाम है। तो कौन मजबूत होगा? मजबूत वो तो मतलब तो आदमपुर हल्को तो भजनाल परिवार ने ज्यादा जाना है। ठीक है। चंद्रमोहन आजाद भी ठीक है, और बिना टिकट भी नहीं कौन बिन टिकट की तो आवा। हाँ, टिकट तो ना नहीं कौन नहीं। ठीक है। तो इनको टिकट तो नहीं है, लेकिन अब आप क्या करोगे चुनाव में? अभी तो टेक डाल जी करी बने गेड़ा। अच्छा, कोई मिठाई वाली बात को नहीं। हाँ, कांग्रेस की तरफ आपका रुझान है। हाँ नहीं ताऊ जी, आप क्या कहोगे? रुझान है वो जगह का भाई, हमारा रुझान है अच्छा, भाई। ठीक है, मेन सिटी पे तो है ही कोनी। हाँ, अरबी है तो ये बात हमारा गांव को कालूराम जी पणजी है, हाँ, वो कई बुने बोटेगा। अच्छा, कालूराम पंडित के कहने से करोगे? हाँ कर हमारा भाई। नहीं, जैसे अभी उपचुनाव हुआ था पीछे आपके, हाँ। पूरी की पूरी सरकार यहाँ घूम रही थी, हाँ। इस तरह की बातें कही गई थी, भाई विकास कर देंगे, सरकार में आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी। विकास कुछ हुआ है क्या अभी पीछे? नहीं बे बता तो गई कर एक यार बई गई, ये तो चलती ही रहे। अच्छा, नहीं बात चलती रहेगा, बता काम तो वही कौन। जल्दी रहे। हाँ, तो कौन कांग्रेस का कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है? कैंडिडेट मजबूत है, देखो तक कि जाना कौन कैंडिडेट किससे मजबूत है। नहीं, कही है ना, जैसे जेपी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जेपी सांसद भी रहे हैं, फिर जैसे मैंने चंद्र बिश्नोई का नाम लिया, चंद्रमोहन बिश्नोई का, है ना, एक चंद्र प्रकाश है, तो इस तरह के ही है नाम। तो मैं जेपी हिंदुला का भी दे दिया। जेपी
तो फिर कुलदीप का क्या बनेगा? कुलदीप अभी ठीक ठीक होने में कहीं बनाए वो तो एक घर की कुत्ती घाट की कोई बात की अच्छा, घर की रही कोनी जबरदस्त उनको उम्मीद तो थी ना, क्योंकि वो बीजेपी में आए, इतना बड़ा बड़ा परिवार, सारा सिस्टम। हम हाँ बड़े भारी हम्म। जन हमें थी हम्म। जन भाई टिकट मिली मिली कोनी क्योंकि जो उनके समर्थक है, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही, हम तो बीजेपी का विरोध करेंगे। हाँ करा भी जो विरोध भाई टिकट कौन मिली जन विरोध बड़े तकड़ो जी। मिलनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, वर्करों में काफी जो है वो विरोध है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी गई, तो बीजेपी के जो ये साथ कुलदीप के साथ बीजेपी में चले गए थे, अब कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है वो वोट डालेंगे, ऐसी लोगों की भावनाएं हैं। आप क्या कुछ कहोगे? कांग्रेस का ही ध्यान। कांग्रेस का? हाँ जी। तो नाम तो बताओ, तो कांग्रेस तो अपने कैंडिडेट ही नहीं उतार पाई। कांग्रेस की पुरानी नीति रही है, दूसरे वाले को देखेंगे, होता नहीं भाई, आप पड़ोस के घर में देख के उनका घर के बन रहा है, फिर आप बनावा, तो टिकट ही नहीं दे पाए अब तक। जेपी ने मिली जी टिकट। जेपी? जी जीती कांग्रेस। अच्छा, नहीं तो जेपी तो यहाँ से भी चुनाव लड़के गए थे, उपचुनाव। हाँ इन्हें तो कुलदीप आ जी सामने। अच्छा, भव्य। भव्य आ गया। हाँ तो इस बार मामला सेट हो जाएगा हाँ सेट हो जाएगी। जेपी को? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम रुलिराम है। पिछली बार ब्रजेंद्र को आपने सांसद बनाया था, इस बार क्या माहौल है? इस बार तो देखते हैं और कांग्रेस में कौन कैंडिडेट आता है। कांग्रेस में 3-4 नाम है, जेपी का है। पहले क्लियर होने दो सर, अच्छा, क्लियर होने के बाद अच्छा इलेक्शन होगा, फाइट होगी चलो, जो इलेक्शन। अभी तक क्लियर हुए हैं उनको लेके आप क्या कहोगे? जैसे रणजीत चौटाला बीजेपी से, सुनैना चौटाला इनेलो से, जेजेपी वाले भी कह रहे हम भी किसी ने चौटाला इन्हीं के परिवार से कोई लड़ेगा, तो अभी तक के जो कैंडिडेट हुए हैं अनाउंस, उनको लेके क्या कहोगे? रणजीत चौटाला सब पे भारी है अभी तक तो। अच्छा, सबके बारे। जी तो ये यानी कि बीजेपी फिर निकाल सकती है सीट? बिल्कुल। अच्छा, तो कुलदीप बिश्नोई को लेके क्या, क्योंकि उनको भी मन था ना भाई टिकट मिले मुझे, वो मिली नहीं टिकट। तो कुलदीप बिश्नोई तो उनका लड़का भैया आदमपुर से विधायक है, वो तो मिलनी नहीं थी, परिवारवाद हो जाता बीजेपी के अंदर। नहीं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने वीडियो जारी किया, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आपका बड़ा गांव है बिश्नोइयों का, आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि भाई टिकट ना मिलने से नाराजगी है, हरियाणा में भी नाराजगी है समर्थकों में और क्या नाम है, राजस्थान में नाराजगी है, लेकिन आपको नाराज नहीं होना, बीजेपी को सपोर्ट करना है। ये बात बोली थी। बोली ना? हाँ जी हाँ जी। तो इसका कोई मतलब मन में कोई ठेस है कि टिकट बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है? नहीं है, तो चट्टान की तरह बीजेपी के साथ खड़े हो? बिल्कुल खड़े हैं सर। अच्छा, तो ये कुछ लोग यहाँ कह रहे थे भी कांग्रेस बनेगी, जेपी आएगा। सबका अपना अपना मत है सर, कहीं ना तो नहीं, जेपी ने यहाँ लड़ा था ना चुनाव, उपचुनाव, लड़ा था, बढ़िया फाइट हुई थी। बढ़िया हुई। हाँ जी। अगर फिर से मान लो, वैसे टिकट देना पार्टियों का काम है, मान लीजिए रणजीत चौटाला के सामने कांग्रेस जेपी को उतार देती, तो कैसे चुनाव रहेगा? चुनाव बढ़िया रहेगा, जयप्रकाश वारी तो नहीं रहेगा। बिल्कुल भारी रहेगा। बारी कैसे दबंग रहेगी? नेता है यहाँ सारगा, मान लो प्रतिनिधि भी अच्छा रह रहा है। 3 बार सांसद रह लिए। हाँ फिर आम आदमी से जुड़े हुए हैं, ये सार से आदमपुर से अच्छा है। तो कुलदीप बिश्नोई भी ऐसे जुड़े क्या आम आदमी जैसे कह रहे हैं भाई? नहीं, कौन फान? कुलदीप बिश्नोई पहले तो आता था, अब तो कम हो गया, अब तो भवे आ रहा है ना। कौन फान पे तो बात होती होगी ना? कौन सर, मैंने तो मिलाया नहीं, किसी की होती होगी। क्योंकि कई लोग हैं, ये नहीं, खुल के बताओ ना, देखो आप, मुझे अच्छा लगा खुल के बात कर रहे हो। बहुत लोगों ने हमें ये बताया भाई कुलदीप को फोन कर लो, भव्य को कर लो, फोन नहीं उठाते। वो तो जी मिलाया, उनको पता है। आमने तो मिला है अच्छा, फोन फान तो जिसने मिलाया उसने पता नहीं। उसी ने पता। वैसे काम हुए आदमपुर के, वही काम। काम चल रहे हैं, हुए हैं। सीवरेज वाले हो रहे हैं, पानी सप्लाई वाले हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। जब वो गड्ढे दिख रहे हैं ना, वो पूरे काम होने के बाद, पाइपलाइन डलने के बाद मंडी के काम हुए, ऐसी बात नहीं हुए। बीजेपी सरकार में मंडी में काम हुआ। धूल तो बिल्कुल आँख फुटे मोटरसाइकिल लेके टपा उड़ रही है, सड़कों में नीचे पाइपलाइन डल गई, गड्ढे तो होने, सड़क बनेंगी, फिर दिखेगा ना काम। तो 2 साल हो गई, 2 साल में ये देखो भाई, दो लोग यहाँ बैठे हैं, 2-3 लोग, थोड़ा अब इसको पीछे करो, ये बैठे 2-3 लोग यहाँ पे, ये कह रहे आदमपुर में काम हुए हैं, खूब होने लग रहे, ये कह रहे नहीं हुए। अब बताओ जी। अभी मैं बताऊं जी आपको, काम ये बोल रहे हो रहे हाँ। हैं, ये सीवरेज तो आज से 10 साल पहले ही दाब रखी है, वो चालू क्यों नहीं हुई? 10 साल बताओ नहीं, जी। 17 साल पहले चौधरी बंगलाल ने दाब दी थी यहाँ से। पानी भी नहीं तो उसके अंदर जी, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है आज के टाइम में, ये नाल दबवाना, ये करवाना, फायदा क्या है जी? देखो यही हमारी सीवरेज यही क्या चीज़ है? यही पानी चाहिए सर। यही खूबी है भारत पोस्ट की, कि जो लोगों के मन में है, पानी चाहिए सर, जो भी पानी असल बात है, नहीं। वो आप तक पहुंचाएंगे। पानी भी नहीं है। किसी गांव में पूछ लो, इसका टैंकर है, डेली का 10 चक्कर मारता है,
ये पैसे कमाता तो है, इनका तो धंधा चल रहा है। धंधा चल रहा है। सर टैंकर तो मेरा बिजनेस है, कोई बात नहीं, मैं ये स्टूडियो करता हूँ, मेरा business ये है। जो बात करे सच झूठ है। ये बात कह रहे हैं ना, ये पानी तो नहीं, पानी की कमी है नहीं हाँ तो बस ही तो पानी- फिर आप कह रहे विकास हो गया। तो भाई विकास भाई क्या सुनो, हुआ? पीने पाइपलाइन सुनो पीने का सर मेरी बात सुनो, सीवरेज की पाइपलाइन अब दबी है, पानी का हमारे गांव में वो आपका पास क्या नाम है आपका? रूली राम नाम सर। तो रूली राम का विकास हो रहा है, आदमपुर का विकास हो रहा आदमपुर का विकास हो रहा है सर। है। ये तो कह रहे टैंकर चला रहे हैं, आप तो फायदा हो रहा है टैंकर आपके। तो मेरा भाई, टैंकर तो आधे गांव में 50 टैंकर है सर, सभी चला रहे हैं। आप इनकी रोजी रोटी के क्यों लात मार रहे हो जी? आप पानी सुनो जी, यहाँ पानी आ गया, भाई सरकार ने पानी दे दिया तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। सरकार दे रहा है तो ये हमारे तो बोले ले 500 का गांव में पानी आ जाए तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, पानी आएगा सर, शांति रखो। एक साथ काम नहीं होता, एक साथ काम नहीं होता। पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। मेरी बात सुनो, लोगों की आंखों का पानी सूख गया। मेरी बात सुनो सर, अगर मेरा पिताजी शराब पीता हो, को जाके इनके पूछो। बाद मेरा पिताजी शराब पीता हो, घर मान लो माइनस में चला गया, मेरी पूरी उम्र टिप जाएगी उस घर को सुधारने के अंदर। अब कितने साल पीने के पानी लाने के लिए पूरी उम्र चली गई। पीने के पानी की बात नहीं कर रहा सर, मैं पूरे गांव के सुधार की बात कर रहा हूँ। अब सीवरेज चल रही है, पानी की पाइपें डल रही है, तो पानी यहाँ आए। पे तो हमेशा ही भजनलाल का परिवार ही जीतता रहा है, सरकार में भी रहा है। इतने कितने साल हो गए? सरकार में तो अब 2 साल हुए हैं, 2 ही साल हुए हैं सर, 26 साल तो सरकार में नहीं थे ना। जी तो ये तो कह रहे हैं कि अभी काम चल रहे हैं, काम हो रहे धीरे धीरे। काम तो मैं जी सर आपको देखो पहले भी बता दिया भाई, आज से 17 साल पहले यहाँ सब काम ओके हो गया था, उसको मोटर भी लगाना और भी लगाना सब काम इन बिल्कुल था। वो चालू होया नहीं, पाड़ पुड़ के कर दिया रफा दफा। अब दोबारा लाइन दबा दी, बीजेपी ने धंधा टोर रखा है भाई, ठीक है पानी का भी लाइन का भी पैसा तो फरी बने तो चलो आप बात बताओ, तो आप वही बताओ। होगी। ये पानी वाला मामला और भी चलो, और भी काम कुम हुए, काम तो और ये भी जो काम कुम है। 10 साल में काम के है, नकली रोड बने हैं। पूरा हरियाणा में फिर के देख लो, सारे रोड फटे पड़े हैं। नहीं क्या दूसरे डिपार्टमेंट तो दूषित करना हो जी, सरकार कह रहा है है डिपार्टमेंट दूषित करना हो, वह तो गया अपन रोड बना दियो, कुंकर का ही बना दियो, चाहे कोई दिक्कत को नहीं, नहीं रोड बनना चाहिए। रोड तो अच्छे बने होंगे हैं? रोड तो अच्छे बने अच्छे बने जी, 30 दिन कारी लागे। आपने तो वो बात करी, जैसे दादा गौतम, एक दादा गौतम है विधायक नारनौल से, जानते ना सारे। मैं रोड वाली बात आ रहा हूँ, उन्होंने एक ठेकेदार को फोन किया, भाई कमीशन चाहिए, उन्होंने जी वो ठेकेदार के पैसे तो वहां ले गया, मैं वो तारकुल कहाँ से डालूं, ऐसा बयान सुना था ना। तो वो तो दादा गौतम ने खुद कहा था, तो आदमपुर में वही हाल होता है क्या? वही है जी, अब तो एक चाकी चौपटा का रोड बढ़िया था, यो तो 2 साल पहले बना रही, फिर पाड़ के गेड़ रखे हैं। सतपुर से आदमपुर। तो इन बातों को ध्यान में रखोगे वोट देते टाइम? मैं तो सीधी पड़ी हाल सबके ध्यान में है। बने जी चक्की चौपटा हुआ है, जानदा थान ले चलना बे, खड्डा देख लीजिए, साल भर हो कोनी भी रोड ना बने। 4 महीना है, 4 महीना है, पाट गया 4 महीना में जो रोड पाट के जो की। चलो ये भाई आपका नाम जी? रोड दी आपका नाम? अश्विनी कुमार नाम है, गांव आपका? किशनगढ़ है जी। किशनगढ़। आप बताओ क्या कह रहे थे? 8 किलोमीटर से ज्यादा कोई रोड नहीं है आदमपुर एरिया के अंदर, किसी साइड चले जाओ आप, फतेहाबाद साइड हो जाओ, भट्टू साइड हो जाओ, इस साइड राजस्थान में चले जाओ, हिसार साइड हो जाओ, 8 किलोमीटर से ऊपर कोई ऐसा रोड नहीं है जो एक बिल्कुल साफ मिलेगा आपको। अच्छा, मैं टूटे हुए हैं बिल्कुल टूटे हुए हैं। तो अभी कहते हैं अभी अभी सारे रोड मंजूर करवा दिए, ये कहते हैं सारे रोड मंजूर हो गए, जो रोड बनाते हैं ना, उनको चुनने का टाइम आ गया। अब हाँ। तो चल रहे लोकसभा के, लोकसभा इसके बाद आएंगे विधानसभा के। हम तो लोकसभा में सुनो मेरी पहले हम दूसरी जगह पहले मेरी बात सुनो। हाँ। पिछली बार आपने ब्रिजेंद्र को बना के भेजा सांसद बीजेपी का, इस बार क्या करोगे? इस बार विजेंद्र तो है ही कौन, विजेंद्र तो आप कांग्रेस में गए, बिन बेरो पड़ के मौका कांग्रेस। इस बार होगा क्या? वो तो चलेगा। इस बार तो देखो होना क्या है, जनता एक तरफ यूं सोच रही है भी विकास तो जैसे आ रहा है वो तो सभी को देख रहा है। अभी हम तो यूं सोच रहे हैं भाई पार्टी बदलेंगे, कांग्रेस को लाएंगे, कुछ न कुछ विकास तो जरूर लेके जाएंगे। तो कांग्रेस का कौन मजबूत हो सकता है कैंडिडेट? जेपी। कांग्रेस भी तो बड़ा लेट कर रही है ना। जेपी। जेपी हाँ। तो रणजीत चौटाला को टक्कर दे देंगे? रणजीत चौटाला तो टक्कर दिए हुए है, या फिर ये बसंत लाल परिवार से उतारेंगे, अभी चंद्रमोहन जी को उतारेंगे, चंद्रमोहन उतरेगा तो भी जीतेगा। भजनलाल से तो कुलदीप को भी उम्मीद थी मुझे टिकट मिलेगी, उसको तो मिले ही नहीं। कुलदीप तो बीजेपी में चला गया, बीजेपी का काम क्या है, दुष्यंत को साफ कर दिया, कुलदीप भी साफ हो जाएगा, टाइम लग नहीं रहा है भाई साहब, बस थोड़ा ही वक्त है। नहीं, दुष्यंत को कैसे साफ किया? दुष्यंत साफ ही है, अभी बाहर निकल गया, अभी निकाला है जस्ट आपके सामने ही। इसी तरह ये कुलदीप को है, कुलदीप को बोल दिया टिकट देंगे नहीं, यही होना है इनके साथ।
अच्छा। हाँ, एक तरफा सारा बीजेपी का परमानेंट यूं सोच लो, सभी जगह इलाज करती है। केजरीवाल को उठा लिया, हाँ। जो जो बोलेगा उसको ईडी तैयार है उनके तो लिए। आपको डर नहीं लगता? माने क्या डर है, मारू के ले जाएगी जमींदार है अपने कसी रखवाड़ी है कदी आजी जी। और ये कालू पंडित जी जिनका जिक्र वो साथी कर रहे थे, राम राम जी, राम राम। ये आपने इकट्ठे तो नहीं करके सारे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, उधरती रहती है। क्योंकि आप अभी गाड़ी से गुजरे थे, आपने रोक ली गाड़ी देख के। तो क्या कुछ आपका माहौल है? अगर आपकी पार्टी कांग्रेस की बात करूं, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ नेता है इस इलाके के भी, आप तो यही नहीं तय कर पाए टिकट देनी किसको है? नहीं, तय तो नहीं, तय तो 5-7 तारीख तक हो जाएगा। तय तो कर रखे, क्यों चुनाव के अभी तक 2 महीने पड़े हैं। तो 5-7 तारीख को जो भी ऊपर हुड्डा साहब का और का जो आदेश होगा वो होगा। कैंडिडेट की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कैंडिडेट तो बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया, आज इनके पास कैंडिडेट नहीं है। 1 घंटा पहले ये ज्वाइनिंग करते हैं, 1 घंटा बाद में टिकट देते हैं। कांग्रेस वालों को धक्के से ये कभी ईडी का डर दिखा के, कभी किसी का डर दिखा के ये टिकट बांटते हैं। इनके क्या है बस बताओ। एक तो ईडी के डर से तो कुलदीप बिश्नोई छोड़ के गए हैं कांग्रेस है। ये तो सारे नेताओं ने बयान दिए कि भाई ईडी के चक्कर में भाग के गया कुलदीप। तो नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं था। ईडी ने प्रयोग तो किया है। ईडी का प्रयोग तो बीजेपी ने किया, आज भी कर रही है, लोगों को धमका रही है और कर रही है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का प्रयोग करती है। अगर ये नहीं करती तो नवीन जिंदल थोड़ा ही जाता। नवीन जिंदल जो कांग्रेस छोड़ के गया है तो वो ईडी के डर से तो गया है। इनके पास ये बताओ, अशोक तंवर को इन्होंने ज्वाइन कराई 2 महीने पहले, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, सरसा में नहीं, हिसार में भी नहीं था। इन्होंने एक कैंडिडेट ये बता दो भैया ने बीजेपी का जो पुराना कार्य करता उसको टिकट दे दी, एक बताओ आप। नवीन जिंदल का आपने जिक्र किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था, वही इनका कैंडिडेट बन गया। मतलब ऐसी वो सच में वॉशिंग मशीन है क्या जिसमें धुलते ही मतलब सब कुछ साफ हो जाता है? आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। प्रधानमंत्री ने 2014 में कुरुक्षेत्र में भाषण दिया था, वही नवीन जिंदल कोयला चोर है। अब आप उस बात से ही समझ लो भाई झूठा कौन था, कौन सही था, कौन गलत था। इनका काम, बीजेपी का काम है लोगों को बांटना, लोगों को आपसी में लड़ाना और लोगों को भ्रमित करके वोट ले जाना। न इन्होंने कोई काम किया, न आगे करेंगे। ये इनका काम सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है। ये 3 संस्था बहुत है इनको काम करने, लोगों को डरा धमका के ये वोट ले जाएंगे और लोगों की बुरी हालात हो रही है। और ग्राउंड लेवल पे आप चेक करो ना, गांव में जाके देखो जमींदारों के साथ क्या हालात हो रही है। 2013 में नरमा 8,000 रुपये बिक रहा था, वो नरमा 5,000 रुपये में बिक रहे। बताओ ना, कोई एक काम, खुला चैलेंज है बीजेपी के वर्कर से, भाई कोई एक काम गिना दो, कोई एक काम 10 साल में भी ये काम कर दिया इनका, कोई एक काम बता दो। ये तो लोगों को ये तो फिर भी कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे और कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, दावा कर रहे हैं तो लगातार। सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, इनकम टैक्स इनका है, ईवीएम इनकी है। ये कितने 400 क्यों 450 ले लो, कौन रोकता है इनको? जनता तो खुश नहीं है ना। जनता एक, आप इस गांव से लगा लो, इस गांव में टोटल गांव में घूम के देख लो कितने लोग खुश है इनसे, कौन वोट करेगा इनका? इनका हालात देख लिया आपने। चंडीगढ़ में जो आदमी मेयर के चुनाव में गड़बड़ी करा सकता है, एमपी एमएलए, तो बहुत बड़ी बात होती है जी। चंडीगढ़ में आपने देखा होगा आंखों से, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जब डिक्लेयर किया आपके मेयर के कैंडिडेट को। ये तो गड़बड़ी करना, आपसी में लड़ाना इनका काम है। बीजेपी का ट्रेंड हो गया। ये कहते थे बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनती है, भाई भतीजावाद नहीं करती है। तो इन्होंने क्या किया ये देख लो ना। आप रणजीत चौटाला, ये भी तो किसी का परिवार ही होगा। सारे चौटाला की हिसार में तो सारे चौटाला लड़ रहे हैं। आप ये बताओ, 17 लाख वोट है हिसार लोकसभा में, क्या एक कैंडिडेट नहीं है इनके पास लोकल उतारने के लिए? सरसा से ले आके यहाँ उतार दिया। रणजीत चौटाला का है क्या? यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ रणजीत चौटाला एज ए मंत्री 4.5 साल रहे, एक किसी के खंबा, किसी के लाइट लगाई हो तो बता दो। रणजीत चौटाला का तो कुछ है ही नहीं ना। यहाँ तो मैंने बहुत फायदा कर दिया बिजली विभाग में। इस गांव से ही अंदाजा लगा लो, 50 घर ऐसे मिल जाएंगे जिनके घरों में आज लाइट नहीं है। 50 घर मिल जाएंगे। रणजीत चौटाला का तो कुछ नहीं है। रणजीत चौटाला ने तो ये सोच लिया मोदी की हवा है, तू टिकट ले ले, तू एमपी बन जाएगा। यहाँ हिसार की जनता वोट नहीं करेगी रणजीत चौटाला का। और ये तो तीनों परिवार एक है जी। भजन लाल का जिस तरीके से गढ़ आदमपुर को कहा जाता है, तो यहाँ के लोगों की बात जाननी थी, वो आप सबने सुना। और कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस का भी कैंडिडेट आना बाकी है, तो कांग्रेस का कौन सा पहलवान, यानी कि कौन सा उम्मीदवार सबसे भारी पड़ सकता है, आप उसका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा में इसी तरीके से हम आपको हर गांव के हर गली नुक्कड़ तक जा जाकर लोगों की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।